शुरू। आज हम लोग आए हैं संतवत के फील्ड पे निखिल नित्यानंद बाबा जी के साथ योगा करने और ध्यान करने। निखिल नित्यानंद बाबा जी बताएंगे ध्यान कैसे करेंगे। आज हम लोग संत अवध मैदान पर आए हुए हैं। हम लोग आज ध्यान और योग का अभ्यास करेंगे। तो हम लोग इस मैदान पर डेली आते हैं, प्रतिदिन आते हैं और योगा और ध्यान करते हैं। ध्यान बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, क्योंकि यह ध्यान जो है जिससे आदमी का मन नियंत्रित होता है, और अगर मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन में कोई भी जो कार्य है वह बहुत आसानी से कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि यह ध्यान लोगों के जीवन का एक अंग बनना चाहिए, और इस ध्यान में मुख्य रूप से मैं जो करता हूँ श्वास आधारित ध्यान, और यह श्वास जीवन के लिए कितना महत्व रखता है इसका अंदाजा आप कभी भी लगा सकते हैं। अगर 1-2 मिनट के लिए लोगों के मुंह को और नाक को बंद कर दिया जाए तो इस श्वास का आभास चल जाता है कि यह श्वास क्या चीज। और यदि इस श्वास पर ध्यान को केंद्रित किया जाए तो यह काफी लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। ध्यान हम मूल रूप से श्वास आधारित करते हैं, और इस ध्यान में हम लोग श्वासों को एक नाक से खींचते हैं और फिर दूसरे नाक से इसको निकालते हैं। फिर हम लोग दूसरे नाक से खींचते हैं और पहले नाक से निकालते हैं। इसमें श्वास की लंबाई जो है थोड़ी बढ़ी हुई होनी चाहिए, जिससे कि हम बाहर के ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ले जाएं और फिर अंदर के हवा को बाहर निकालें। इस क्रम में होता यह है कि यह जो ऑक्सीजन है वह हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और जब यह ऑक्सीजन दिमाग को और शरीर के कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो हमारा सेल जो है, हमारी कोशिका जो है वह प्रॉपर ढंग से कार्य करते हैं। देखा जाता है कि लोग किसी कार्य में बहुत तल्लीन हो जाते हैं, बातचीत में तल्लीन हो जाते हैं, पेपर पढ़ने में तल्लीन हो जाते हैं, मोबाइल देखने में तल्लीन हो जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में श्वास जो है उसका लेना और छोड़ना धीरे धीरे घटने लगता है। ये सामान्य प्रक्रिया है कि जब हम लोग किसी चीज को देखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, मन जो है उस चीज पर अटक जाता है और श्वास का जो प्रक्रिया है वह धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल है, दिमाग में जो ऑक्सीजन का लेवल है वह धीरे धीरे डाउन होता है। तो आप ऐसा अनुभव किए होंगे, जब किसी चीज को 5-10 मिनट बहुत गौर से देखते हैं तो आपको एक उबाऊपन लगता है, आपको लगता है कि मन थोड़ा सा ये हो गया है। आप एक लंबा श्वास लेते हैं और फिर आपको ताजगी आती है। तो वह यह इंडिकेट करता है कि जो आप श्वास ले रहे हैं वह श्वास निम्न स्तर पर चला गया।
आप किसी चीज पर एकाग्र हो गए, पेपर पढ़ने में एकाग्र हो गए या किसी सीन को देखने में एकाग्र हो गए, तो उस समय आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वह धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है, डाउन हो जाता है, और जिससे दिमाग में और शरीर में ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो घटने लगता है। तो कोशिश ये करें कि जब भी कोई काम करें तो काम के समय में भी आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। मतलब आप श्वास को मेंटेन रखते हुए किसी कार्य को करें। ऐसा जब आप करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में, आपके दिमाग में मेंटेन रहेगा और आप थकेंगे नहीं। यह मेरा अपना अनुभव है कि अगर श्वास को मेंटेन किया जाए तो आदमी कभी थक नहीं सकता। आदमी जो मूल रूप से थकता है वह शरीर के कारण नहीं थकता, वह बहुत ज्यादा सोचने के कारण, ऑक्सीजन की मात्रा के कमी के कारण वह थकता है। और हम लोग पढ़े भी हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर में तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, दिमाग में भी बनने लगता है। तो ये लैक्टिक एसिड जो है, इस लैक्टिक एसिड के बनने के कारण भी हम लोग जो है वो थोड़ा सा एक दर्द महसूस होता है, एक थोड़ा सा सुस्ती सी आती है, और इस सुस्ती का कारण होता है ऑक्सीजन का कमी। ऑक्सीजन जब घटता है तब ये सुस्तियां ज्यादा आती है। अगर इस ऑक्सीजन को मेंटेन रखा जाए, इस ऑक्सीजन को हमेशा लिया जाए, तो कभी भी शरीर नहीं थकेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। तो कोशिश ये करें कि ऑक्सीजन की मात्रा को हमेशा मेंटेन रखा जाए, और ऐसा करने से आप कभी भी थकेंगे नहीं। तो ये तो हम ऑक्सीजन के बारे में बताए। ध्यान इसी ऑक्सीजन के लेन देन से भी ध्यान में आप आ सकते हैं, और इसी को हमने कहा है श्वास आधारित ध्यान। तो श्वास आधारित ध्यान में भी हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करते हैं, और क्योंकि एक नाक से लेते हैं तो दूसरे नाक से छोड़ते हैं, जो इसको देखने के क्रम में हम लोगों का ध्यान भी लग जाता है, मन एकाग्र होने लगता है। मन जो विचलित रहता है वह हमारे नाकों में जाते हुए हवा के आवागमन पर आ जाता है, और इससे धीरे धीरे एकाग्रचित्तता बढ़ने लगती है। यह ध्यान जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आदमी इस ध्यान को कर ले तो वह जीवन के किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर सकता है। तो इस ध्यान विधि का उपयोग करें, श्वास आधारित ध्यान विधि का उपयोग करें, और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और इस विधि को आज मैं फिर करके दिखा रहा हूं कि कैसे श्वास आधारित ध्यान किया जाता है। तो इस ध्यान में हम लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर को सीधा रखते हैं, अपने गर्दन को और अपने मस्तिष्क को एक सिद्ध में रखते हैं। जब इस तीनों को हम लोग एक सिद्ध में रखते हैं तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है वह प्रॉपर वे में दिमाग में, शरीर में सही ढंग से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वह सही ढंग से बढ़ता है। तो ऐसा करने से ध्यान भी अच्छी तरह से लग जाता है। तो हम लोग पहले एक सामान्य आसन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ को फैला लेंगे, उसके बाद सीधे बैठ जाएंगे और एक नाक से हवा को खींचेंगे और दूसरे नाक से हवा को निकालेंगे, और यह ध्यान रखेंगे कि मेरा जो मन है यह मन आते जाते हवा पर रहे। नाक से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वह किस नाक के कोने से टकरा रही है, और निकालते वक्त भी देखेंगे कि यह जो हम निकाल रहे हैं वह किस कोने से निकल रही है। तो इस विधि में हवा के आते जाते, हवा के आवागमन पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे, और ऐसा अगर अभ्यास किया जाए तो धीरे धीरे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। मेरा मन तो एकाग्र हो गया है, और हमको इसका
फायदा मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इस एकाग्रचित्ता को आप भी अनुभव करें और जीवन को सफल बनाएं। मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। मैं चाहता हूं कि आपका भी जीवन धन्य हो जाए। इस ध्यान विधि का उपयोग करके आप धन्य हो सकते हैं। मेरा मन नियंत्रित हो गया है। अब मैं अपने मन के अनुसार नहीं बल्कि अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करता हूं और इसमें मैं सफल हूं। आप भी इस विधि का उपयोग करें। तो ये श्वास आधारित ध्यान के लिए आप तैयार हुए, अभ्यास करें। ये अभ्यास के बिना संभव नहीं है और मन को नियंत्रित करना इस दुनिया में हवा को बस में करने के समान है। ये कठिन तो है लेकिन आप इसे कर सकते हैं। मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। मुझे ये भरोसा है। मैं इस विधि का उपयोग करके, इस श्वास विधि का उपयोग करके, इस ध्यान विधि का उपयोग करके धन्य हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी धन्य हो जाएं। अब मेरा मन नियंत्रित है। मैं अपने नियंत्रित मन से अपने अनुसार कार्य करता हूँ और मैं बहुत खुश रहता हूँ। आप भी इसको करके खुश रहेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो मैं करके दिखा रहा हूं, देखिए। पहले सीधा बैठ जाएं, दोनों हाथ को फैलाएं, ये थंब और फिंगर को दोनों को आप सटा लें और सीधे बैठ के आंख बंद करें और एक नाक से ऑक्सीजन को ग्रहण करें, फिर दूसरे नाक से इस ऑक्सीजन को, ये जो हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित ऑक्सीजन है, उसको दूसरे नाक से छोड़ने का प्रयास करें। फिर दूसरे नाक से हवा को ग्रहण करें, ऑक्सीजन को ग्रहण करें, फिर पहले नाक से इसे निकालने का प्रयास करें। ऐसा आते जाते हवा के बहाव पर अपना ध्यान रखें। मन को इसी आते जाते हवा पर रखें। धीरे धीरे आपका ध्यान लग जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। क्योंकि मैं इसे कर लिया हूँ, मैं इसका सुख भोग रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि आप भी मन को नियंत्रित करके इसका सुख भोगें।
तो आपने देखा, मैं अभी एक नाक से ऑक्सीजन को खींच रहा था और दूसरे नाक से इस हवा को निकाल रहा था। तो ये अभ्यास की चीज है, पूर्ण रूप से अभ्यास की चीज है। ये ध्यान अभ्यास द्वारा ही संभव है। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। मैं सफल हो गया। तो मुझे लगता है दुनिया का हर कोई व्यक्ति इस मन को नियंत्रित करने में सफल हो सकता है। यह विधि कठिन है, यह मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। आप कर सकते हैं, इन्हें करें। आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे बाद में। धन्यवाद।